नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। इंडियन ज्योग्राफी में हम डिस्कस कर रहे थे भारत की नदियां। इससे पहले हमने गंगा नदी के बारे में बात की, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। और उसके बाद हमने बात की थी नर्मदा नदी की। आज हम बात करेंगे भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी की। गोदावरी नदी तंत्र को हम समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही इससे संबंधित फैक्ट को जानने का प्रयास करेंगे। तो गोदावरी नदी के बारे में सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। यह दक्षिण भारत की नदी है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। हमने बात की थी गंगा की, तो वह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यह भी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। और नर्मदा नदी में एक पॉइंट आपको याद रखना है, वह पूर्व से पश्चिम की ओर यानी अरब सागर में गिरती है। अब हम बात करते हैं गोदावरी नदी की। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, यह वह जानकारी आपको होनी चाहिए। 1465 किलोमीटर की यात्रा यह करते हुए कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत, भारत के जो हिस्सा हम देख सकते हैं कि गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा हुआ करता था, गोंडवाना लैंड हम अफ्रीका से जुड़ा हुआ हिस्सा हुआ करता था, वह प्लेट खिसकते खिसकते कहाँ पर जाती है, जो कि एशियन प्लेट है उससे जाकर टकराती है। तो हम देख सकते हैं फोल्डिंग माउंटेन हिमालय का निर्माण होता है और वहाँ से क्या होता है, हमारी जो हिमालय से निकलने वाली जो ग्लेशियर है उनसे नदियाँ उत्पन्न होती हैं। तो वह उत्तर भारत की नदियाँ होती हैं। दक्षिण भारत में जो नदियाँ होती हैं, यह जो भाग है यह प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग। तो यह प्रायद्वीपीय भाग की नदी है। चलिए, इतनी जानकारी आपने प्राप्त कर ली। अब हम बात करेंगे इसके अपवाह तंत्र की। अपवाह तंत्र वह होता है जो कि हम देख सकते हैं कि जो इसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं, सहायक नदियों के साथ जो जो क्षेत्र इसको पोषित करता है वह इसका अपवाह तंत्र कहलाता है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इस जल से जो क्षेत्र पोषित होते हैं उनको हम अपवाह तंत्र का हिस्सा मानते हैं। तो हम देख सकते हैं इसके अपवाह तंत्र में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों के अलावा यह मध्य प्रदेश, पुदुचेरी के हिस्सों में भी फैला है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा मध्य प्रदेश है। हालांकि यह नदी मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती, लेकिन हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश की नदियों का जल इसमें मिलता है, तो यह भी अपवाह तंत्र का हिस्सा बन जाता है। पुदुचेरी भी इसमें शामिल है। साथ ही दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वह आप देख सकते हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लगा हुआ ही है, और उड़ीसा जो कि दक्षिण भारत का हिस्सा है, तो यह इसमें शामिल है, आपको याद होना चाहिए। अब इसकी हम सहायक नदियों की बात करें जो कि अपवाह तंत्र में आती हैं, जो इसमें शामिल होती हैं, तो प्रावरा, पूर्णा, मंजरा, पैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रवती, मनेर, सबरी, जिनकी जो है वह इसकी सहायक नदियां हैं, जो कि आपको याद होनी चाहिए। सहायक नदियों के बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 4 ऑप्शन में नदियां होगी, एक नदी कोई दक्षिण भारत उत्तर भारत की दे देंगे तो आप यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। तो आपको उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की दोनों नदियां याद होनी चाहिए कि कौन सी हैं। इसकी सहायक नदियों में ये जो आपके सामने है उनको नोट डाउन कर सकते हैं। कुंभ मेला, यह भी बहुत बड़ा फैक्ट है। कुंभ मेले का आयोजन आपने सुना होगा कि जो प्रयागराज है गंगा नदी के तट पर, वहाँ पर किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि 3 प्रकार के कुंभ हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो 4-4 वर्षों में होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि लेकिन जहाँ पर कुंभ होता है वह 14 वर्षों में एक बार होता है। तो जो सिंहस्थ होता है वह उज्जैन में होता है, प्रयागराज में कुंभ होता है, और हम देख सकते हैं कि नासिक में भी कुंभ होता है। जो नासिक में कुंभ होता है वह किस नदी, जो कि हमारी गोदावरी नदी है, उसके तट पर स्थित है नासिक। यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नदी कहाँ से निकलती है, तो त्र्यंबकेश्वर के थोड़े आगे से यह निकलती है। तो त्र्यंबकेश्वर होते हुई नासिक, पैठवा, नांदेड़ और भद्रांचल, यह जो 3 क्षेत्र हैं यहाँ पर यह इसके प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं जहाँ से होकर यह गुजरती है। तो हमने यह जानकारी भी प्राप्त की। अब हम देख सकते हैं कि जल विवाद, इसके जो नदियाँ होती हैं, नदियों के बीच में हम देख सकते हैं कि कोई भी नदी एक राज्य से होकर, और ये एक राज्य की नदी तो है नहीं। नर्मदा में हमने देखी, नर्मदा वहाँ से गुजरते हुई जाती है गुजरात में, गुजरात महाराष्ट्र की सीमा बनाते हुई यह अरब सागर में गिरती है। तो हम देख सकते हैं कई राज्य इसमें शामिल होते हैं। अब कोई भी योजनाएं बनाई जाती हैं, परियोजनाएं बनाई जाती हैं, उन परियोजनाओं में क्या बात की जाती है कि इतनी % जल इस राज्य को मिलेगा, इतनी % जल दूसरे राज्य को मिलेगा। तो ऐसी जो संधियां होती हैं, भविष्य में चलकर उन संधियों का विरोध होने लगता है कि हम हमारे साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है।
तो इस प्रकार से जल विवाद निकल कर आते हैं। तो हम देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक यह राज्य किसके जो कावेरी नदी डिस्प्यूट है इसके विवाद में आ जाते हैं। और इन्हीं विवादों के चलते बार बार लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और जब भी प्रोटेस्ट करते हैं तो यह करंट की न्यूज़ बन जाती है और आपके इसमें अध्ययन में शामिल हो जाती है। जैसे ही विवाद होते हैं और एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे बात करें परियोजनाएं, इसकी प्रमुख परियोजना है पोलावरम जो वाटर प्रोजेक्ट यानी पोलावरम जल परियोजना। इसकी जो है क्या प्रमुख है ये परियोजना है, और इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पोलावरम जल परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो आपको आंसर टिक करना है अपना कावेरी, और कावेरी नदी की परियोजनाएं हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं और ऑप्शन में दिए होंगे पोलावरम है, कालेश्वरम है, सदर मठ है, एनीकट है और इंचम्बल्ली। तो यह थोड़ा सा साउथ का शब्द है, इससे आप याद रख सकते हैं। तो यह सब इसकी परियोजना है। श्री राम सागर परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है, वह भी कहाँ पर, कावेरी जल नदी पर चलाई जा रही है। और इसमें हम देख सकते हैं कि यदि कहीं बहुउद्देशीय परियोजना की बात होती है तो यह जो जल है बहुउद्देश्यों से प्रयोग किया जाता है। एक तो इसमें क्या करेंगे, इससे विद्युत भी उत्पादन कर लेंगे। दूसरा क्या करेंगे कि इसमें हम सौर प्लांट भी लगा सकते हैं विद्युत उत्पादन के लिए, टर्मिनेटर लगा सकते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि सिंचाई के लिए भी इसका प्रयोग नहरें बनाकर किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के यूजेस के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो हमने इतनी सारी जानकारी गोदावरी नदी के बारे में प्राप्त की, और साथ ही हम देख सकते हैं कि यह दक्षिण भारत की नदी है। और दक्षिण भारत से जब भी मतलब कोई भी ऐसा डिस्प्यूट होता है या जो चर्चा में होते हैं तो उससे प्रश्न बन जाते हैं। इसी प्रकार के ज्ञान के लिए बने रहे स्टडी गाइड बाय मनी पांडे से, करते रहे अपना अध्ययन, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।